मैं सीमा को बोलना चाहती हूँ कि सीमा, तुमने कभी तो हमसे प्यार किया होगा, अपनी बहनों से, अपने भाई से, अपने घर वालों से। खुदारा मेरी बात मानो, मेरी रिक्वेस्ट मानो, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। तुम वापस आ जाओ अपने मुल्क। तुम देख रही ना, जो जो लोग हैं, जो गैर कानूनी तरीके से दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं, उनको अपने मुल्क भेजा जा रहा है। जब तुम्हें भी भेजा जा रहा है तो तुम वापस क्यों नहीं आना चाहती हो? देखो, तुम वापस आओ। तुम्हारे बच्चों की जान वहाँ खतरे में है, तुम्हारी जान वहाँ खतरे में है। देखिए, ये लोगों की बातें होती हैं, हर तरह के लोग होते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। तुम हैदर भाई की बीवी हो, आज भी उनकी बीवी हो, उनके बच्चों की माँ हो, वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। खुदा अपनी बच्चों का सोचो। मैं मोदी जी से, योगी जी से कहना चाहूँगी कि खुदारा हमारी मदद करें। जब वहाँ वीज़े वाले लोग, जिनके जो वीज़े लगवा के वहाँ रह रहे हैं, जिनके वहाँ अपने रिश्तेदार रहते हैं, अगर उनके आप वीज़े खारिज करके उनको वापस पाकिस्तान भेज सकते हैं तो सीमा को क्यों नहीं भेज सकते? सीमा का तो कोई उसका रिश्तेदार भी बाहर नहीं है। उसके 4 बच्चे मासूम हैं जो उनको गैर कानूनी तरीके से वो यहाँ से ले गई है, और वो बच्चे हैदर भाई के हो। आज भी सीमा हैदर भाई की बीवी है, कोई इनका तलाक नहीं हुआ। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। ये सीमा को सिखाया जाता है कि तुम ऐसा झूठ बोलो, फिर तुम्हें यहाँ रहने दिया जाएगा। और सीमा को वहाँ डराया जाता है कि अगर तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हें मार दिया जाएगा। और सीमा, मुझे पता है कि सीमा ये इसलिए डर रही है क्योंकि वो समझती है कि उसने मुर्दाबाद पाकिस्तान के नारे लगाए थे। तो उसने लगाए थे तो उसे खुद नहीं लगाए थे, उसे लगवाए गए थे। उसे लगवाए थे AP सिंह ने कि तुम अपने मुल्क वालों को इस तरह से गालियाँ दोगी या कुछ बोलोगी तो वो तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। तो हर किसी के पास दिमाग है, वो सोच सकते हैं कि कोई भी जो इंसान बचपन से लेके इतने साल अपने मुल्क में रहा हो, जहाँ उसकी अपने हो, अपने प्यारे हो, वो उसको कैसे गाली दे सकती है। तो उसने वो गाली नहीं दी, उसको दिलवाई गई है। उसकी जब वीडियो आई थी तो क्या बोल रही थी कि सचिन ने मुन्नी को भी पीठ में मारा है। तो सोचो, उसके 4 बच्चे वहाँ हैं। मैं योगी जी, मोदी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी मदद करो, हमारे बच्चों की मदद करो। मुझे पता है फरहान वाले रोते होंगे, परवा वाले रोते होंगे, वो मुझे भी याद करते होंगे, बोलते होंगे कि हमारी मदद करो, लेकिन हम बेबस हैं, कुछ नहीं कर सकते। अगर हमारी अम्मी होती, हमारे अबू होते तो हमारी कोई मदद होता। लेकिन कहने के लिए बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, लेकिन जब वक्त आता है ना, किसी के साथ की ज़रूरत है तो कोई साथ नहीं देता। खुदा हमारी मदद करें। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उन लोगों से जो मेरी बात वहाँ सीमा तक पहुँचा सकते। तो मैं सीमा को कहना चाहूँगी कि तुम डरो मत, तुम्हें कोई नहीं मार सकता, तुम्हें कोई भी नहीं मारेगा। तुम वापस आ जाओ अपने बच्चों के साथ। वो अपने बच्चों के साथ बहुत जुल्म मत करो। तुम्हारे ऐसा करने से तुम्हारे बच्चों की ज़िंदगी तबाह हो रही है। अगर तुम्हें लोगों ने मार दिया तो तुम्हारे बच्चे कहाँ जाएंगे? देखो, तुम ही वापस आ जाओ, अपने बच्चों को ही लेके आ जाओ। क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आती? तुम हमारे साथ क्या क्या करके गई हो, तुम कैसी बहन हो। तुम्हें याद है ना, जब तुम यहाँ दुकान पे आती थी, बच्चों के लिए सामान लेके तुम घर आती थी, हम साथ में रोटी खाते थे, मैं तुम्हारे कपड़े सिलाई करती थी, तुम्हें याद है? पता है, आज मैंने तुम्हारी फोटो देखी, तुम्हारी वो मेरी है, आधे रात तुम्हारी घर आई थी, परवा के साथ मेरी तस्वीर है, वो मैं देख रही थी। आज जितना दुख हो रहा था, बहुत रोना आ रहा था। तुम्हें पता है, मुझे नींद नहीं आती रात को, दिन में तो गुजर जाता है दिन। 2 बच्चे हैं तो दिन सारा दिन बच्चों की देखभाल में, काम काज में गुजर जाता है। लेकिन जब रात होती है तो तुम्हारी याद आती है, दिमाग में वसवसे होते हैं कि किस हाल में होगी मेरी बहन, किस हाल में होगी मेरे बच्चे। मुझे पता है कि तुमसे गलती हुई, तुमने गलत काम किया, तुमने गलत कदम उठाया, लेकिन ज़रूरी नहीं जब इंसान से गलती हो जाए तो इंसान हमेशा उस गलती पे बैठा रहे। वो गलती इंसान छोड़ भी सकता है, तुम माफ़ी भी पा सकती हो। देखो, हैदर भाई तुम्हें नहीं मारेगा। तुम अपने बच्चों का सोचो, वापस आ जाओ, खुदारा वापस आ जाओ, क्योंकि तुम्हारा कोई नहीं है वहाँ। तुम्हें मेरी याद नहीं आती? तुम्हें पता है, जब भी मैं गाँव फ़ोन करती हूँ, मेरा उसे यही बोलती है, पति रीमा, परवा वाले कब आएंगे? फरहान वाले कब आएंगे? मेरे पास कोई जवाब नहीं होता उससे देने के लिए। तुमने उसका भी नहीं सोचा।
अपनी छोटी बहन का नहीं सोचा, तुमने अपने भाई का नहीं सोचा। पता है अपनी तुम्हें आप कितने गाय के, तुम बाजार पे बैठी हो, तुम्हें किसी ने मार दिया है, तुम मर गई हो। मतलब वो इतना परेशान थी, वो रो रही थी, वो मुझे बोल रही थी कि क्या सच है। मैंने उसको तो तक नहीं है, सच नहीं है, ये झूठ है। वो आएगी इंशाल्लाह, जरूर आएगी, बच्चे भी आएंगे। तुम्हें याद है ना फरहान कितना सुमेरा से प्यार करता था, क्या बोलता था कि अब्बा नहीं है ना तो सुमेरा का मैं हूँ, अगर सुमेरा का कोई भी नाम लेगा तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। क्या फरहान को हमारी याद नहीं आती होगी? परवा को हमारी याद नहीं आती होगी? मेरी बेटी है वो। दादा सीमा मेरी वीडियो देखो, मेरी वीडियो वहाँ सीमा तक पहुँचाई जाए। सीमा तुम वापस आ जाओ, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, फिर तुम वापस आ जाओ। मैं तुम्हें बहुत सारी वीडियो पे कमेंट करती हूँ लेकिन कोई जवाब नहीं आता। मुझे पता है जब तुमने टिकटॉक पे मैसेज किए थे तो फिर तुम्हारे टिकटॉक मैंने हैदर भाई को दिए थे। फिर मतलब जब तुम बहुत दिन हो गए तुमने बात नहीं की तो उसके बाद मैंने हैदर भाई को देखे, अब इससे क्या हो गया जो उसने बात नहीं करी। तो हमने न्यूज़ पे टीवी में दिए थे, यूट्यूब पे दिए थे, तो उसके बाद तो वहाँ तुमने बात करना बंद कर दी। मैं समझ गई कि तुम मजबूर हो, लोगों ने तुमसे फ़ोन छीन लिया होगा, लोगों ने तुम्हें ब्लैकमेल किया होगा। लेकिन बहन हम तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, ज़रा तुम वापस आ जाओ। देखो ये दुनिया फानी है, एक दिन सबको मरना है, लेकिन बच्चों का वहाँ कोई नहीं है, तुम्हारा भी वहाँ कोई नहीं है। तुम वापस आ जाओ बहन। ऐसा नहीं बोली कि तुम मर जाओ, हो सकता है कि मैं मर जाऊँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे हो, वो मेरे पास हो, मैं उनको देख के मर जाऊँ। तुम ऐसा मत करो सीमा, वापस आ जाओ। मैं योगी जी, मोदी जी से और तमाम देखने वालों से ये कहूँगी कि सीमा को पाकिस्तान डिपोर्ट करवाने में हमारी मदद करें। मैं योगी जी, मोदी जी को कहूँगी कि सीमा को पाकिस्तान भेजें। सीमा वहाँ नहीं रह सकती। सीमा वहाँ कौन है? जब इतने बड़े बड़े मुल्कों में से लोगों को भेज रहे हैं वापस अपने मुल्कों के लिए, तो सीमा को क्यों नहीं भेज रहे आप लोग? सीमा का कौन है वहाँ? ये सारी चाल एपी सिंह की है, उसकी बातों में कोई ना आए। खुदारा हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। सीमा वहाँ खतरे में, हमारे बच्चों की जान खतरे में है, प्लीज़ हमारी मदद करो। हैदर मैंने सीमा को कभी तलाक नहीं दी, वो झूठ बोल रही है, वो झूठ बोल रही है। उससे बुलवाया जा रहा है कि आप ऐसा बोलो तो आपका केस मजबूत होगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो किराए के घर में रहती थी जिसका किराया हैदर भाई भरते थे। वो हमारे अब्बू के घर में नहीं रहती थी। वो झूठ बोले कि हमारे अब्बू को तो यहाँ पे घर ही नहीं था, हमारा अब्बू तो साथ सीमा के रहता था। फिर जब सीमा उसकी लड़ाई हुई पता नहीं किस बात पे, जब हमारे अब्बू की डेथ हुई उससे मतलब कुछ महीने पहले, तो हमारे अब्बू ने फिर अपना घर किराए पे लिया था और अकेले रहते थे। यहाँ सीमा हमारे अब्बू के साथ नहीं रहती थी, बल्कि हमारा अब्बू सीमा के साथ रहता था। वो सिर्फ झूठ बोलती है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। देखो सीमा, मेरा मैसेज सुनो, तुम वापस आ जाओ। तुम समझो तुम वहाँ नहीं रह सकती, एक दिन तुम्हें भी वहाँ से निकाल दिया जाएगा। तुम कब तक छुपोगी और अपने मासूम बच्चों पे और कितना जुल्म करोगी? तुम्हें पता नहीं अब वो किस हाल में बच्चे सहमे हुए होंगे, डरे हुए होंगे। उनको डर नहीं लगता होगा? उनको पहले तो उनको माँ से बिछड़ने का डर होगा, उनको अपने बाप से बिछड़ने का डर है कि हमारा हैदर कहाँ चला गया। चाहे तुम लोगों को भी जितना झूठ करके दिखा दो, बुलवा दो, लेकिन हकीकत तो ये, इनका बाप हैदर भाई है।